नमस्कार, आप देख रहे हैं मोदी मुल्क और मुसलमान, साथ में आपके शिखा ठाकुर। मोदी सरकार में कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं और इन योजनाओं को लेकर के देश के मुसलमानों का क्या है सियासी मूड। प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ सबका विकास से कितने प्रभावित हैं मुस्लिम मतदाता, मुसलमानों तक कितनी पहुंची केंद्र सरकार की योजनाएं। भारत 24 आपके लिए लेकर आया है इन तमाम सवालों के जवाब। तो आइए शुरू करते हैं हमारा खास शो मोदी मुल्क और मुसलमान। केंद्र सरकार की जो योजना 10 साल में जो आया मिला, चाहे आयुष्मान हो, शौचालय हो, इन योजना को लाभ मिला है? हाँ, आयुष्मान योजना तो बहुत अच्छा योजना है। मोदी सरकार आने के बाद बहुत सारा में बदलाव आया है। आयुष्मान कार्ड आने के बाद तो खैर बीमारी का पता नहीं चलता, या अमीरी गरीबी या पैसा नहीं है, इस सब का तो खैर टोटल चीज़ में बदलाव आया। जैसे हम लोग का रोड नहीं था, केंद्र सरकार आने के बाद अभी रोड देखिए हम लोग का हाईवे टाइप का हो गया है। बहुत चीज़ मिला है, जैसे गैस मिला, आयुष्मान भारत मिला, ऐसे बहुत से योजनाएं मिला है, प्रधानमंत्री आवास जो मिला। भारत 24 के खास कार्यक्रम मोदी मुल्क और मुसलमान में आपका स्वागत। मैं हूं धनंजय। देश के कोने कोने में जा रहे हैं और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं केंद्र सरकार की जो योजना है, उन योजनाओं को अल्पसंख्यक समुदाय मुसलमान समुदाय को मिल पा रहा है या नहीं। अगर मिला है तो कितना बदलाव हुआ, कितना उन लोग के परिवार में चेंजिंग आया। तमाम चीज़ों को जानने के लिए हम अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं, अलग जगह पे हमारे देखिए हमारे साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जो महिलाएं हैं, मुसलमान महिलाएं, उन लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन लोगों को जो योजना, उन योजनाओं को कितना लाभ मिल पाए। चाहे 3 तलाक की बात करें, गैस योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री जो आवास मिला है या नहीं मिला, और मिलने के बाद कितने बदलाव आए, आयुष्मान कार्ड बना, राशन, लाडली योजना, जन धन योजना, इन तमाम मुद्दे को लेकर जब हम बात करेंगे। क्या नाम है? नमस्ते, मैं निशाद बानो, अल्पसंख्यक महिला। आप ये जानना चाह रहे हैं कि मैम केंद्र सरकार की जो 10 साल की योजना, मोदी सरकार की जो योजना, उन योजनाओं को आपके समाज में मिलने के बाद कितना बदलाव आया है? हमारे समाज में अभी बहुत बदलाव है पहले से, है ना। बहुत परेशानियां थी पहले तो, खास करके हमारे मुस्लिम समाज में इतना ज़्यादा रुकावट थी, परेशानियां थी। अभी वो बहुत सारा हल कर दिए हैं और बहुत सुरक्षित है हम लोग। कहने का मतलब ये है कि हम लोग को हज में पहले जाने के लिए हम लोग को सोचना पड़ता था कि इतना, मतलब सारे लोग जितना जाना चाहते थे झारखंड से उतना जा नहीं पाते थे। अभी तो मनचाहा हम लोग जाने के लिए पूरा ये है, सरकार ने हमें दी है छूट कि आप लोग जितना भी जा सकते हैं। और रही सवाल मुस्लिम महिलाओं के लिए 3 तलाक जो है, परेशानियां थी, लेकिन जब से ये सरकार जो है यहाँ पे खड़ा किए, ये अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए खड़े हुए, हमारे केंद्र के सरकार की जो महिलाओं को जो परेशानियां है 3 तलाक से, खास करके मुस्लिम महिलाओं को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ती है। और तलाक का मामला था कि फटाफट तलाक होते रहती थी, कुछ भी बात हुआ घर में, थोड़ा सा आपसी, बस हो गई, तलाक हो गई। तो तलाक होने के बाद तो बहुत ज़्यादा झेलना पड़ जाता है ना। वो चीज़ इतना बड़ा, जो समझिए कि मुस्लिम के लिए बहुत बड़ा परेशानी था, मुझे पहाड़ की तरह। वो परेशानियां को दूर किए हमारे केंद्र की सरकार। चाहे उनके लिए हम लोग जितना भी करें वो कम है। पहली बात कि यहाँ पे शौचालय नहीं थे, लोग तो इधर उधर जाते थे शौच के लिए, महिलाएं हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी का इज्जत है, सब इज्जत को जानते हैं, सबको इज्जत के साथ ही इज्जत अभी दिए हैं झारखंड सरकार, ये हमारे केंद्र सरकार कि महिलाओं को सबसे बड़ी जो इज्जत का मामला है ये शौचालय के बिना तो कुछ भी नहीं था। रही सवाल घर का, घर जिनका कच्चा मकान है उन्हें अभी 50% मिल चुकी हैं और इस बार मिल जाएगी। जिनका कम, जिसको नहीं मिली है उनको मिल जाएगी। केंद्र सरकार के जो राशन मिल रहा है, हाँ, फ्री राशन, हाँ, राशन मिलने का कितना सहूलियत हुआ, कितना बचाव कर पा रहे हैं? बहुत हो रही है। घर ना कहीं मन चीज। शौचालय बना, हाँ, तो पहले बाहर जाते थे, शौच करने की दिक्कत होता था, अब सुविधा है। हाँ भाई है। क्या नाम है? मुजफ्फर अंसारी। केंद्र सरकार की जो योजना 10 साल में जो आया मिला, चाहे आयुष्मान हो, शौचालय हो, गैस सिलेंडर हो, लाडली योजना, इन योजनाओं को लाभ मिला है कुछ? हाँ, आयुष्मान योजना तो बहुत अच्छा योजना है। बहुत गरीब आदमी लोग को मतलब ट्रीटमेंट हो नहीं पाता था। आयुष्मान योजना मिलने के बाद हर आदमी अच्छा से अपना ट्रीटमेंट कर रहा है। तो मोदी सरकार आने के बाद बहुत सारा में बदलाव आया है।
महिलाओं को शौच करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, इज्जत आबरू की बात होती थी। जैसे गैस, खाना बनाने के लिए गैस भी कनेक्शन दिया, लाडली योजना है, किसानों को राशि भी उनके अकाउंट में दे रहे हैं। इन योजनाओं को क्योंकि ये ग्रामीण इलाका है इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, तो कितना बदलाव है, कितना चेंजेस हुआ समाज में? बहुत सारा चेंजेस हो गया। देख लीजिए, पहले मतलब बहुत ऊंचा नीचा होता था, लेकिन अब लड़का लड़की में मोदी जब से आए समानता ले आए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे 10 साल के मोदी सरकार के जो कामकाज है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद आरिफ अंसारी। आरिफ जी, जो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय जो 10 साल के कामकाज मोदी सरकार में जो योजनाएं दिया है कल्याणकारी, उन योजनाओं को मिला तो मिलने के बाद क्या बदलाव हुआ? बदलाव तो मैंने देखा से बहुत अच्छा हुआ है। काहे कि मेरा तो उम्र 2002 का है, जन्म हो गया समझ जाओ 23 साल हो गया। तो 23 साल में 15 साल तो सरकार देखे लिए कितना अच्छा चलाया। बाथरूम नहीं था, बाथरूम दिया, घर नहीं था, घर दिया, खाने का रोटी नहीं था, मकान सब कुछ दे दिया। बस वादा जो किया है उसको पूरा कर दे, हम लोग पूरा सहयोग में है, ठीक ना। यानी जो कल्याण योजना मिलने से गांव देहात में कितना बदलाव है? तो लोग महिलाओं को बहुत बदलाव हुआ है, इससे आदमी लोग पूरा खुश है। बहुत योजना, जितना भी योजना निकाला है बस सरकार उसको पूरा कर दे और इससे इंसान और खुश हो जाएगा। चलिए, इन योजनाओं को मिला बदलाव। भैया क्या नाम है आपका? सबसे पूछेंगे, आपसे भी जानना चाहेंगे। बुजुर्ग हैं, कई सरकारों को देखा आपने। 10 साल के सरकार भी जो मुसलमानों के लिए काम कर रही सरकार, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, आयुष्मान कार्ड हो। आयुष्मान कार्ड नहीं होता था तो आप लोग के समाज में कई लोग बीमारी के इलाज में मर जाते थे। अब कितना सहूलियत हुआ? अब आयुष्मान कार्ड आने के बाद तो खैर बीमारी का पता नहीं चलता है, या अमीरी गरीबी या पैसा नहीं है, इस सब का तो खैर बातें नहीं आता है। जिसको इलाज का जरूरी है ले जाके एडमिट कर दीजिए, हो रहा है इलाज, सभी के बराबर हो रहा है, वैसा कोई बात नहीं है। तो इससे फायदा हो रहा है, पैसा हाँ, की बचत फायदा हो रहा है। गैस सिलेंडर भी लगभग घर घर हो ही गया है, शायद घर बाकी होगा जो कि इस क्षेत्र में कि गैस सिलेंडर नहीं मिला है सोन में, फायदा है। तो पिछले सरकार में सब नहीं योजनाएं थे तो दिक्कत होती थी। हाँ, दिक्कत तो होती थी। पहले लकड़ियाँ जलाते थे, इधर उधर जंगल जाते थे, लेकिन अब तो गैस दे के सब गैसे का आदत बना लिए हैं, तो कोयला भी कम हो गया है समझिए। पहले तो कोयला ईंधन जलाते थे, लेकिन अब कोयला भी बंद हो गया। कई ऐसी योजनाएं जो पहले आप लोगों के समाज में कहा जाता था कि बच्चे को शिक्षित नहीं करते थे, उनको शादी कम उम्र में करा दिया जाता था। लेकिन सरकार की जो योजना आने के बाद पैसे दिए जाते हैं, बच्ची पैदा होने के बाद उसको शिक्षा में भी पैसे दिए जाते हैं, शादी तक उनको देखभाल करती मोदी सरकार के द्वारा। इन योजना में महिलाओं समाज में कितना बदलाव हुआ? बदलाव काफी हुआ है इस योजना में। तो खैर अब हर एक चीज का देखिए तो बच्चा पैदा होने से पहले ही से खर्चा मिलता है, बच्चा पैदा होने के बाद भी खर्चा मिल रहा है, फ्री में चाह रहे हैं तो हॉस्पिटल में हो ही रहा है। और आजकल तो बीमारी इतना है कि पूछिए मत, शायद कोई डिलीवरी सही से होता है। इस वजह से फायदा है, काफी फायदा है। यानी सरकार की योजना है उससे बहुत फायदा मिल रहा है। हाँ, फायदा है, बदलाव तो है। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी जिस कम्युनिटी से आते हैं, 3 तलाक का मुद्दा काफी हावी हुआ था, तो उसमें कानून बनने के बाद क्या देख रहे हैं बदलाव समाज में? कानून बनने के बाद तो हमें लगता है कि अभी 2014 से जितना भी चलते आ रहे हैं, सरकार का जितना भी सहयोग है हमारे केंद्र सरकार से, ये तलाक का लफ्ज जो है, जो हम लोग लफ्ज बोलते हैं उर्दू में, वो हमको लगता है मुसलमान के जो जुबान में था, लड़के जेंट्स लोग का, वो हमको लगता है भूल गए। तलाक किस चीज को बोला जाता है? पहले तो थोड़ी सी कुछ बात हुई, तलाक, 3 तलाक। इस समस्या से बहुत राहत है, बहुत ज्यादा। उसके लिए जितना भी हम लोग शुक्रिया अदा करें नरेंद्र मोदी जी का, वो कम है। आप इस जगह पे रहते हैं, 10 साल पहले में क्या देखते थे? 10 साल बाद यानी केंद्र सरकार में चेंजेस जब आए, कांग्रेस और बीजेपी में सरकार बदली, क्या बदलाव आपको देखने को मिला? टोटल चीज में बदलाव है। जैसे हम लोग का रोड नहीं था, केंद्र सरकार आने के बाद अभी रोड देखिए, हम लोग का हाईवे टाइप का हो गया है। झोपड़ी टाइप का घर था, अभी लगभग 70% सभी का पक्का मकान हो गया है। आयुष्मान से सब कोई लाभ उठा रहा है। केंद्र सरकार का जो 5 kg वाला योजना है, उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम आदमी फायदा उठा रहा है। तो केंद्र सरकार आने के बाद बहुत आदमी को फायदा हुआ है, मतलब टोटल आदमी को लगभग फायदा हो गया है।
यानी समाज में बहुत सारे बदलाव आए हैं, लोग शिक्षित हो रहे हैं। लाडली योजना हो या फिर जो बच्चा पैदा होता है हॉस्पिटल में, उसके बाद उस सरकार जो योजनाएं देती हैं, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट योजना लाए जो नौकरी रोजगार में मिल सके, तो बदलाव महिला और युवाओं में कुछ देखते हैं? बहुत बदलाव है। पहले महिलाएं ये होती थी, शिक्षा में थोड़ा कमी थी। केंद्र सरकार शिक्षा को भी लाए। शिक्षा होने के बाद अभी देखिए 18 साल 19 साल के बाद ही शादी होता है। पहले ये वाला प्रथा बहुत ज़्यादा था कि कम उम्र में शादी हो जाता था। और मतलब मोदी जी जब से आए हैं देश पूरा सुरक्षित हो गया है। हज का हम लोग का मामला था, हम लोग को दिल्ली से फिर वहाँ जाना पड़ता था, अभी डायरेक्ट झारखंड से हम लोग को हज के लिए जाना पड़ता है, तो उसमें भी बहुत सहूलियत हुआ है। और सब्सिडी भी हम लोग को मिलता है उसमें। ठीक है, ये सिर्फ केंद्र सरकार की देन है। देखिए, एक मुसलमान समाज के लिए सबसे बड़ा जो धर्म स्थल होता है मक्का मदीना होता है, वहाँ जाने के लिए काफ़ी दिक्कतें करना पड़ता था। उसमें केंद्र सरकार ने काफ़ी सहूलियत कर दी और डायरेक्ट फ्लाइट की सुविधा यहाँ से, हज हाउस भी रांची में बनाया गया। वहाँ पे हज हाउस में जो सुविधा है डायरेक्ट यहाँ से लोग जाते भी हैं। तो इस तरह से जो योजना है उन योजनाओं को भी भैया एक हम लोग जानने की कोशिश कर रहे हैं। अल्पसंख्यक समुदाय में 10 साल पहले जो योजना को नहीं मिल रहा था, अब मिला, चाहे आयुष्मान हो, गैस हो, प्रधानमंत्री, बदलाव कुछ देख रहे हैं आप? मिला तो है, मिला है, बदलाव पहले से हुआ है। जो योजना है केंद्र सरकार जो योजना मिलने के बाद क्या समाज में बदलाव देखते हैं योजना से? बहुत चीज़ मिला है, जैसे गैस मिला, आयुष्मान भारत मिला, ऐसे बहुत से योजनाएं मिला है। प्रधानमंत्री आवास जो मिला। पहले इन योजनाओं को नहीं मिलता था, जब मिला आयुष्मान कार्ड के अभाव में आप लोग इलाज कराने में मौत हो जाती थी, तो 5 लाख तक फ्री इलाज में कितना समाज में डेवलप हो पाया, जो समाज में आगे बढ़ पाए इससे? बहुत से गरीबों को इसमें फायदा हुआ। जो आदमी इलाज नहीं करवाना सकता था उन लोगों का इलाज हुआ, अच्छा से इलाज हुआ। 5 किलो चावल तो मिल रहा है, वही ना हुआ कि 5 किलो चावल मिल रहा है। ये सब चावल पहले नहीं मिलता था, एक घर में 4 फैमिली 20 केजी अनाज, तो बचत मंथली बचत तो कर पाते होंगे। हाँ, बचत एकदम कर पाते हैं, क्योंकि इससे तो फायदा है। पहले 10 साल में महिलाओं को भी कहा जाता था, बोझ के तरीके देखा जाता था, पढ़ाई नहीं करती थी। फिर पढ़ाई के लिए केंद्र सरकार ने कई योजना लाए, बच्चियों को पैदा होने से लेकर शादी तक कराने, हायर एजुकेशन तक लाभ मिलता है, मिल पाता। उसके बाद क्या बदला? इससे तो बहुत गरीबों का फायदा हुआ है, बच्चों को भी फायदा है, बहुत सारे ऐसे मिले है फायदा। देखिए, चाहे महिला हो, बुजुर्ग हो या स्टूडेंट, उन लोगों के जीवन में काफी बदलाव, क्योंकि जो केंद्र की कल्याणकारी योजना, उन योजनाओं को मिलने के बाद कई इन लोगों के समाज में बदलाव है। जिस जगह पे मौजूद प्रिय अल्पसंख्यक समाज लोग यहाँ रहते हैं, और ये पहले जो बोलते थे कि जो यहाँ पे चाहे हेल्थ कार्ड की बात करें, गैस नहीं था तो लोग जंगल से लकड़ियाँ लाके खाना बनाते थे, जिससे हेल्थ खराब होता था। जब सिलेंडर आया तो बदला। भैया, जैसे आप बता रहे थे, हम बता रहे थे, तो जानने की कोशिश कर रहे थे, आपके समाज, आप लोग यहाँ रहते हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि हिंदू को ज्यादा मिल रहा है, मुसलमान को ज्यादा मिल रहा है केंद्र सरकार की योजनाओं में? नहीं, वैसा तो नहीं मिल रहा है, जो भी मिल रहा है बराबर मिल रहा है। यहाँ प्रधानमंत्री वाला तो उसमें भी देखा जा रहा है कि कौन उस लायक है। जी, ये भी जानना चाहिए, जिनको आवास नहीं था, जो गरीब लोगों को आवास नहीं था, जब आवास मिला तो पक्के मकान का वो सपना पूरा हो पा रहा है? हाँ, वैसे में तो पूरा हो पा रहा है, पक्के मकान में रह रहे हैं। अभी कुछ का काम अभी भी चल रहा है। लास्ट में ये जानना चाह रहे हैं कि पहले आपने कई सरकार को देखा, 10 साल कांग्रेस की सरकार, 70 सालों से देखा, फिर अभी 10-15 साल से 11 साल से 70 सालों की बोले तो 70 सालों की जो लड़ाई की मोदी सरकार ने, बिना बम, बिना गोली, बिना लड़ाई की, 70 सालों की लड़ाई को, जो 70 धारा जो लगा हुआ था वहाँ पे हमारे 370 ये कश्मीर, अभी हमारा कश्मीर जो है पूरा स्वतंत्र आजाद है, आजादी है ना, तो उससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है। 370 जैसे धारा को जो 370 जैसे धारा को जो हटाएं, और वो भी बिना लड़ाई बिना झगड़े की, ऐसे हट गई जैसे लगा कुछ पता ही नहीं चला। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शहीदा बेगम। 3 तलाक जो कानून लेके आए मोदी सरकार, कितना फायदा हुआ? आपने तो कई सरकारों को भी देखा है। फायदा तो
हुआ है नहीं हुआ है वो बात नहीं है। केंद्र सरकार की जो 3 तलाक मुद्दा था, महिलाओं को कभी भी किसी तरह से छोड़ देते थे, उस कानून बनने से फायदा हुआ? कानून बनने से फायदा हुआ फायदा। और उसके बाद में कार्ड उड बना, और उसके बाद में फिर जो लाल कार्ड बना, पीला कार्ड बना, हरा कार्ड बना, जो भी बना उसमें हम लोग को सबको फायदा है, पब्लिक को भी। और उसके अलावे कि जो कि हम लोग का आयुष्मान भारत बीमारी के लिए उसके लिए बना है, उसमें हम फायदा उठ रहा है सबको। ये नहीं कि पूरा पब्लिक को फायदा हो रहा है। राशन कार्ड से हाँ, राशन कार्ड से ही बना है। राशन मिल रहा है? हाँ, राशन मिल रहा है। जो भी राशन मिल रहा है जितना उतना हम लोग को मिलता ही है। दाल भी मिल रहा है, सब चीज मिल रहा है। और ये खाली वास भरे हैं, वास तो नहीं मिल रहा है। कितना फायदा लगता है कि पिछले 10 साल के सरकार में, अब 10 सरकार में कुछ बदलाव समाज में? बदलाव तो बहुत कुछ आया है, जैसे गैस सिलेंडर सारा चीज का है, सब चीज में फायदा ही मिला है। बाकी सब हम लोग बहुत मतलब ये है, उम्मीद है और भी हमारे केंद्र सरकार से कि जो जो कमियां हैं उन्हें पूरा करेंगे, और वो जो गारंटी लेते हैं तो उसे करते हैं। तो मोदी की गारंटी तो गारंटी है, जो कह दिए वो कर दिए। आप तो शिक्षित है, लोग देखते होंगे अपने समाज में, लोगों से दूसरी जगह भी जाते होंगे। भले लोग सरकार को कोसते हैं या कोसने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन योजनाओं को, जो कल्याणकारी केंद्र सरकार की योजना है, जमीन पे अगर आता है अल्पसंख्यक समुदाय पे बदलाव तो बहुत सारा हुआ है, मगर अल्पसंख्यकों के लिए केंद्र सरकार क्या बोले, जो योजना, उन योजना में क्या बदलाव देखा आपने अभी तक? बदलाव तो देखे बहुत, जैसे लड़की महिलाओं के लिए अभी जो चूल्हा फूकते थे उस लोग को गैस दिया। और मान लिए ये आपको जो बाहर जाना पड़ता था, गांव के लोग बाहर जाते थे तो शौचालय दिया। और अभी 5 किलो जो ये पहले सभी को नहीं मिलता था, अभी सबको मिलना शुरू हुआ है। पहले ये सब योजना नहीं था, अभी घर घर जाइएगा तो घर घर सभी को मिल रहा है। देखिए, तमाम जो योजनाएं थी, उन योजनाओं के बारे में हम जानने की कोशिश की है, क्योंकि ये रांची से करीबन 60 किलोमीटर दूर जगह है, वहाँ पे मौजूद थे और कांके क्षेत्र में आता है। कांके क्षेत्र में हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ की जो अल्पसंख्यक समुदाय, महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, सबसे हमने बात करने की कोशिश, उन लोगों को जो केंद्र की कल्याणकारी योजना मिल रहा है, मिलने के बाद क्या बदलाव आया, आपने देखा खुद। यहाँ की जनता 10 साल के कामकाज से काफ़ी खुश नजर आ रही है और उनका कहना है मोदी सरकार कभी भेदभाव के नज़र से नहीं देखती, सबका साथ सबका विकास के नारा के साथ वो चलती है और जमीन हकीकत यही देखने को मिलता है। क्योंकि उनका साफ कहना है जिन योजनाओं को यहाँ पे मिला है उनके जीवन में काफ़ी बदलाव हुआ है। बेटियों को सुरक्षित महसूस करने लगे, अस्पताल में जाने से अब कतराते नहीं है, अच्छे से अस्पताल में उनके इलाज भी हो पा रहा है। तो इन तमाम योजनाओं से उन लोगों को काफ़ी समाज में, परिवार में बदलाव आया है।